पहले जाएंगे seller.indiamart.com/sale पे, तो वहाँ पे फर्स्ट पेज जो हमारा आता है, तो पेज का ये आता है पीपीटी। फर्स्ट पेज जो आता है उसमें सबसे पहले आता है हाउ टू यू, मतलब कि हमको ऑनलाइन क्यों आना चाहिए, ऑनलाइन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो इसमें बताया है। कि पहले कुछ भी सर्च करना होता था तो हम आदमी के थ्रू पता करते थे मार्केट में कि कहाँ पे क्या है, लेकिन अब जो भी चीजें हमको पता करना रहता है तो वो सर्च कर लेते हैं इजीली वे में गूगल पे, घर बैठे बैठे। पहले हमको टिकट वगैरह बुक करना रहता था रेलवे का या मूवी टिकट वगैरह, तो जाते थे सिनेमा घरों के काउंटर पे और रेलवे काउंटर पे टिकट बुक करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि IRCTC के बुक और बुक माई शो पे जाकर के वहाँ से इजीली वे में बुक कर लेते हैं। तीसरा है, पहले हमको यदि कहीं पे जाना होता तो बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड जाना पड़ता था। अब घर के पास खड़े होकर के ओला या उबर से हम गाड़ी मंगा सकते हैं और घर से जाते हैं। तीसरा है, पहले शॉपिंग करना होता था तो हमको मार्केट में जाना होता, प्रॉपर मार्केट में, जैसे लाइक जहाँ पे कपड़ा का मार्केट है कपड़ा लेना है तो वहाँ जाते थे, सब्जी का मार्केट है सब्जी लेना होता था वहाँ जाते थे। लेकिन अब क्या है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, ब्लिंकिट है, ये सब घर तक पहुँचा कर चले जाते हैं। तीसरा, पहले हमको पैसा यदि देना पड़ता था किसी को तो कैश लेकर के जाकर के देते थे उसको, चाहे बड़ी अमाउंट हो या छोटी अमाउंट हो। बट अब क्या है कि अब पेटीएम और फोन पे के थ्रू इजीली वे में UPI कर देते हो, उसको पैसा भेज देते हैं। ये ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस है। 2018 में इंडिया में जो 46.2 करोड़ बायर्स इंटरनेट यूजर्स थे सिर्फ, और अभी 2025 में अप्रोक्सीमेट 90 करोड़ प्लस इंटरनेट का यूजर हो गए। तो ये दिखाई दे रहा है कि नेटवर्क का ग्रोथ जो यूजर्स का दिन पर दिन कितना ज्यादा बढ़ते चला गया है। 18 से लेकर के 25 7 सालों में लगभग 46 से 2 गुना कर दीजिए तो इसके आसपास चला गया है। आगे इंडिया मार्ट क्या है, व्हाट इज इंडिया मार्ट? इंडिया मार्ट क्या है? इंडिया मार्ट एक 28 ईयर का बायर और सप्लायर का ट्रस्ट। इंडिया मार्ट क्या करता है, एक दिन में 15 लाख मैच मेकिंग कराता है, यानी कि बायर्स को सप्लायर से मिलाता है 15 लाख बायर्स को सप्लायर। हमारे पास 18 करोड़ प्लस बायर्स है और 2 लाख प्लस पैड सप्लायर्स। इंडिया मार्ट क्या क्या देता है आपको ऑफर में, जो आपसे पैसा लेती है ऑनबोर्डिंग के लिए, सर्विस के लिए, उसमें क्या क्या देता है? सबसे पहले चीज जो देती है हायर लिस्टिंग देती है। हायर लिस्टिंग इन द सेंस ये होता है कि आप जैसे गूगल पे गए तो देखते हैं कि जो ऊपर दिखाई देते हैं सेलर्स वगैरह, तो हमारे पेड सर्विसेज में आते हैं, तो वो हायर लिस्टिंग देते हैं। बाइलिट्स सेकेंड आता है बाइलिट्स जो हम लोग का सबसे मेन बिक्री का जो ऑनबोर्डिंग होता है हम लोग का मेन इसी पे होता है, हायर लिस्टिंग में नहीं, बाइलिट्स पे ही होता है। क्योंकि जिनके प्रोडक्ट में जितने सारे धंधा रहे उनको हम ऑनबोर्डिंग इजीली कर पाएंगे और कन्विंस कर पाएंगे। थर्ड आता है बिजनेस इंक्वायरी। बिजनेस इंक्वायरी इन द सेंस ये हुआ कि हम गूगल पे गए देखें, डायरेक्ट उनको कॉल कर लीजिए, तो वो होता है बिजनेस इंक्वायरी। तीसरा आता है लीड मैनेजर। लीड मैनेजर वो होता है जैसे कि हमको कितना कॉल आया, कहाँ से आया, कब किसको कॉल करना है, सारा कुछ का रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। एक CRM सॉफ्टवेयर जैसे वर्क करता है उस टाइप का ही रहता है। हायर लिस्टिंग हम अभी बताएं कि हायर लिस्टिंग में होता है जैसे कि गूगल पे हम गए कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालें तो वहाँ पे हायर लिस्टिंग के रूप में जो ऊपर दिखाई देते हैं तो वो हमारे पैड सप्लायर्स रहते हैं। जो अनपैड रहते हैं वो नीचे की तरफ दिखते हैं और उतना नीचे स्क्रॉल करके कोई नहीं देखता है। बाइलिट्स ये बता दें, बाइलिट्स ये होता है जैसे कि एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि कोई ये वुडन टेबल हो गया, वुडन टेबल के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी है, बहुत सारे बाइलिट्स है, तो हम उनको दिखाएंगे कस्टमर को। उससे कस्टमर जो होते हैं प्रभावित होते हैं और उनको मतलब कन्विंस होकर के वो लेते हैं हमारे पैकेज। मेन इसी का रहता है। बिजनेस इंक्वायरी होता है जैसे कि हम गए गूगल पे सर्च किए, सर्च करने के बाद जो हम कॉल कर लिए डायरेक्ट, तो बिजनेस इंक्वायरी के अंतर्गत आता है। लीड मैनेजर यहाँ पे इससे हम लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कोटेशन हमको भेजना है, कोटेशन कोई मांग रहा है तो कोटेशन भेज देंगे। रिमाइंडर सेट करना है, किसको कब कॉल करना है, किसको कितना दिन बाद कॉल करना है, कब सामान भेजना है, तो वहाँ पर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। तीसरा और इसका एक बढ़िया फीचर ये है कि इसको डेस्कटॉप और ऐप दोनों के थ्रू हम इजीली वे में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और लैपटॉप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल है कि कुछ हमारे जो यूजर्स हैं वो फीडबैक दिए हैं। अब मान लीजिए किन्हीं का हम प्रोडक्ट खोले हुए हैं, अब किसी भी कंपनी का खोले होंगे तो उसमें हमारे पास इंडिया में 123 नंबर ऑफ सप्लायर्स है और लोकल लेवल पे 1 सप्लायर है, तो उनके कंपटीटर यहाँ पे दिखते हैं। पैड सप्लायर्स में यहाँ पे नाम भी आ जाता है कि कौन कौन आपकी कैटेगरी में जुड़े हुए हैं, उनको वो बताएंगे तो वो उन चीजों को देखते हैं और उनसे जाकर के पूछते भी। पैकेज में क्या क्या देते हैं हम? पैकेज में देते हैं हायर लिस्टिंग, उसके बाद सेकेंड नंबर पे देते हैं बाइलिट्स,
तीसरा होता है हायर बिजनेस इंक्वायरी। जब ऊपर देखेंगे हम तो हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है कि इंक्वायरी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा है। तीसरा है जीरो मिसकॉल पीएनएस। जीरो मिसकॉल पीएनएस ये होता है जैसे आपके पास एक नंबर है तो आपका एक नंबर है, मान लीजिए कोई कॉल किया तो आपको कॉल मिस भी हो सकती है, बिजी हो गए सो मेनी रीजन से, तो वहाँ पे 3-4 नंबर जो होता है क्लाइंट का हम लोग ऐड करते हैं उसको पीएनएस नंबर को। उसके बाद लीड मैनेजमेंट सिस्टम वही जो कोटेशन वगैरह वाली होती है। और उसके बाद डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर लाइक कि वो आपके मतलब वर्क को देखते हैं कि आप वैलिड कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। उसके साथ साथ एक और चीज देते हैं हम लोग, 3-6 मंथ का एक्सेस देते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। बीजी, लाइफ कीपिंग, व्यापार, 3 ऐप देते हैं हम लोग अकाउंटिंग के लिए, बीजी, लाइफ कीपिंग और व्यापार। प्रैक्टिस है यहाँ पे कीप द प्रोडक्ट लिस्टिंग अपडेट, यानी कि ये हम लोग जो बेचते हैं मंथली या एनुअल, वो मिनी डायनेमिक कैटालॉग होता है। उसमें बार बार प्रोडक्ट वगैरह चेंज करने से क्या होता है कि हमारी लिस्टिंग जो ऊपर जाती है एक्टिविटी करने से। तीसरा है कंज्यूम बाय लीड। कंज्यूम बाय लीड्स का इन द सेंस ये हुआ कि कंज्यूम बाय लीड्स मतलब हम किस टाइप के बाय लीड्स को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू बायर्स क्वेरी, जैसे कि कोई बायर से यदि इंक्वायरी किया आपके पास, आप उनको रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा तो बायर्स ऑब्वियसली सी बात है किसी और को कॉल करेंगे। थर्ड है आंसर बायर्स को, यदि बायर्स आपको उधर से कॉल कर रहा है तो आप इधर से आंसर कीजिए क्विकली, क्योंकि जिनको लेना होता है वो जाहिर सी बात है ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे आपका कि हाँ 2 दिन बाद उनको कॉल करो और वो आपका कॉल रिसीव करेंगे। थर्ड आता है नोटिफिकेशन अलर्ट, जैसे कि बायर्स वगैरह यदि कॉल करते हैं या उनके प्रोफाइल को कोई देखता है तो वहाँ पे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। थर्ड होता है बेटर आरओआई के लिए उनको एटलीस्ट 400+ बायर्स कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। ये आता है थैंक यू पे। यहाँ पे हमारी पीपीटी समाप्त हो जाती है।